अब बात कर लेते हैं सीआईपी की। सीआईपी में नियुक्ति का खेल अजीबोगरीब रहा है। पहले दिन परीक्षा हुई और दूसरे ही दिन न केवल रिजल्ट घोषित किया गया बल्कि नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए। इस मामले में केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिसंघ ने कहा है कि नियुक्त कर्मचारी संस्थान के कर्मचारियों के परिजन हैं। जी हाँ, सीआईपी प्रबंधन पर नियुक्ति घोटाला करने का आरोप लगा है। केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिसंघ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर फौरन नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। गजब रहा सीआईपी में नियुक्ति का खेल। एक दिन में रिजल्ट के साथ नियुक्ति पत्र भी। केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिसंघ ने कहा, नियुक्त कर्मचारी संस्थान के कर्मचारियों के परिजन। 2015 से वैकेंसी पेंडिंग, स्टाफ की कमी पूरी हुई, निदेशक। मामला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास। मार्च 2021 में केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान यानी सीआईपी कांके में 20 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है। 18 अप्रैल को जब कोरोना संक्रमण उफान पर था तो रांची के 4 केंद्रों पर लिखित परीक्षा ली जाती है। 2650 अभ्यर्थियों में सिर्फ 450 परीक्षा में शामिल होते हैं। दूसरे दिन परीक्षा का रिजल्ट निकालकर बकायदा 20 अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी कर ली जाती है। केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर सहदेव राम को लगता है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में भारी घोटाला किया गया है। नियुक्त होने वाले संस्थान के कर्मचारियों के भाई बंधु हैं। 4 केंद्रों का आयोजन किया रांची में ही और इन्होंने परीक्षा आयोजित किया 18 अप्रैल को और 18 अप्रैल के शाम को रिजल्ट दे दिया गया। 19 अप्रैल को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और 20 अप्रैल को सिलेक्शन लिस्ट निकाल दिया। इतनी हड़बड़ी में अगर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता तो दूसरे स्टेट के युवाओं को ही मौका मिलता अपीयर होने का और सुटेबल कैंडिडेट का चुनाव हो सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात कि जो स्थापना विभाग और डॉक्टर वासुदेव के हस्ताक्षर से जो सिलेक्शन लिस्ट निकला है उसके अनुसार देखा गया है कि जनरल कोटा में ओबीसी को रखा गया है, एससी को रखा गया है, एसटी को लिया गया है, जबकि ओबीसी कोटा में एससी कोटा में ओबीसी को लिया गया है। सिलेक्शन लिस्ट देखने से पता चलता है कि ये आरक्षण का भी घोटाला हुआ है। संस्थान के निदेशक इस आरोप को मनगढ़ंत बताते हुए कहते हैं कि वैकेंसी 2015 से ही पेंडिंग थी, जिसे उन्होंने स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए मार्च महीने में एक्टिव किया था। जब परीक्षा की तारीख निकली तो अचानक पैंडेमिक आ गया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो शिकायत आ रहा है मेरे ख्याल से ये बेबुनियाद है, बेवजह है, क्योंकि आप देखेंगे जिनका चुनाव हुआ है 20 पद में ऐसे लोग हैं जो हम बता सकेंगे जो 4 लोग कम से कम राजस्थान से हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो पुदुचेरी से हैं, जो पहले पंडिचेरी था। तो और हम मानते हैं जो कुछ लोग स्थानीय भी हैं, लोकल भी हैं, और ये भी एक लोगों का मांग रहता है जो मतलब इसमें स्थानीय लोगों का ही ज़्यादा से ज़्यादा चयन हो। यही अगर सबका बाहर से चयन हो जाता तो ये भी एक शिकायत आता। शिकायतकर्ता का कहना है कि महामारी के समय जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वो रद्द की जा चुकी हैं। ऐसे में आनन फानन में क्या नौबत आ गई कि इस परीक्षा का संचालन किया गया। आरोप तो ये भी है कि आरक्षण रोस्टर का भी उल्लंघन हुआ है। मामला अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास है, जो चाहे तो नियुक्ति प्रक्रिया को रोककर जांच भी कर सकता है। सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी चयन में भी सीआईपी पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। एक बार फिर 20 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति में घोटाले का आरोप सीआईपी प्रबंधन पर लग रहा है। सीआईपी प्रबंधन बार बार संपर्क करने के बावजूद इस संबंध में अपनी सफाई देना नहीं चाहता। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार ही इस मामले में हस्तक्षेप करे और इस नियुक्ति को फौरन रद्द किया जाए। कैमरामैन अरविंद के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर इस वक्त हमारे साथ। शाहनवाज, एक दिन में रिजल्ट, एक दिन में नियुक्ति, आखिर क्यों इतनी हड़बड़ी थी? सवाल तो अब उठेंगे और सवाल के जवाब भी देने पड़ेंगे। जी हाँ, सीआईपी सेंट्रल साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार का एक उपक्रम है
और यहाँ पर 20 नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी 2015 से ही आने वाली थी, इसका इंतज़ार हो रहा था, लेकिन ये आ नहीं पाई किसी कारण से। लेकिन अचानक मार्च के महीने में इसकी गतिविधियां शुरू हुई और 18 अप्रैल को इसकी लिखित परीक्षा आयोजित हुई। रांची में 4 सेंटर बनाए गए और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस परीक्षा का संचालन हुआ और उसके अगले दिन ही परीक्षा के उसका परिणाम भी निकल के आ गया, लोगों की लिस्ट भी निकल गई, उनका सिलेक्शन भी हो गया। कुछ लोगों को इस प्रक्रिया पर संदेह है कि अचानक ये कोविड पीरियड में ही क्यों एग्ज़ाम का संचालन किया गया, जबकि इस पे 2650 लोगों ने अप्लाई किया था इस पूरे की पूरी प्रक्रिया में। लेकिन चूंकि कोविड का पीरियड आ गया था 18 अप्रैल को के आसपास, तो टोटल 450 लोग ही इस लिखित परीक्षा में शामिल हो पाए। लोग वंचित रह गए। लोगों का मानना था कि बाहर के लोग आ ही नहीं पाए इसमें और वंचित रह गए। लिहाजा आनन फानन में कहा जाता है कथित रूप से कि जो इंस्टीट्यूट में काम करने वाले लोग हैं उन्हीं के भाई भतीजे रिश्तेदारों का इसमें अपॉइंटमेंट हो गया है और इससे भ्रष्टाचार की गंध आ रही है लोगों को। और अधिकारी कर्मचारी परिसंघ, केंद्रीय अधिकारी कर्मचारी परिसंघ झारखंड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सहदेव राम, उन्होंने इसकी लिखित शिकायत की है हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और उन्होंने कहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, क्योंकि ये परीक्षा उस समय संचालित हुई जब कोविड पीरियड था। तमाम परीक्षाएं रद्द की जा चुकी थी, तो ये परीक्षा क्यों संचालित हुई। और ये ओपन टू ऑल नहीं है, इसमें ख़ास लोगों को ही इसमें हिस्सा लेने का समय मिला है, लिहाजा इसको रद्द किया जाए। अब अभी तक तो परीक्षा रद्द नहीं हुई है, चूँकि लिखित शिकायत वहाँ पहुँच चुकी है और सुनने में यही आया है कि जितने जो 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सबका मेडिकल और तमाम तरह की जो इंक्वायरी है वो चल रही है और वो करीब करीब नियुक्ति के आसपास पहुंचने वाले हैं। लिहाजा अगर कर्मचारी पदाधिकारी परिसंघ का आरोप सही है तो ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। उनका तर्क ये है कि इस नौकरी में जो शुरुआती तनख्वाह है वो 80,000 रुपये महीना है और इसमें कथित रूप से ये कहा जा रहा है कि 30-30 लाख रुपए पर कैंडिडेट किसी ने वसूले हैं इनको अपॉइंट कराने के लिए। ये चीज़ें इसलिए इतनी आसान होती नहीं है, लेकिन फिर भी झारखंड है ये, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए तरह तरह के यहाँ पर उपाय लोगों के पास मौजूद हैं। लिहाजा अगर ऐसा आरोप लगा है तो इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए और जांच करके अगर ये नियुक्ति की प्रक्रिया सही है तो तमाम लोगों को नियुक्ति ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर गलत हुआ है, अगर इस तरह का भ्रष्टाचार कहीं एक के साथ भी हुआ है, 2 के साथ भी हुआ है, लेन देन की प्रक्रिया हुई है, तो तुरंत इस प्रक्रिया को रद्द करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम बातचीत के लिए आपका। तो सीआईपी में नियुक्ति का खेल और अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, भ्रष्टाचार की बू आ रही है और इसलिए अब इस